हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिक्सल स्वप्निल में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्चुअल नेटवर्क का इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो आप जब भी अजूर की शुरुआत करेंगे या किसी क्लाउड की शुरुआत करेंगे तो उसकी शुरुआत होती है नेटवर्क क्रिएट करने से। ठीक है। तो अजूर क्लाउड में वर्चुअल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो हम उसका ओवरव्यू देखेंगे आज। तो ओवरव्यू ऑफ अजूर नेटवर्किंग। सो अजूर नेटवर्किंग है क्या एक्चुअली? तो an Azure Virtual Network is a representation of your own network in the cloud। ठीक है। तो आपका जैसे ऑन प्रीमाइसेस पे आप नेटवर्क बनाते हैं, आपका नेटवर्क रहता है, फायरवॉल रहता है, उसमें सबनेट रहते हैं। लाइक सेम आप आपका जो फिजिकल नेटवर्क है उसका ही रिप्रेजेंटेशन आप लॉजिकली अजूर पे करते हो। तो जैसे कि इधर लिखा है, इट इज़ अ लॉजिकल आइसोलेशन ऑफ द अजूर क्लाउड डेडिकेटेड टू योर सब्सक्रिप्शन। You can fully control the IP addresses block, DNS settings, security policies and route tables within this network। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, यू कैन ऑल्सो फर्दर सेगमेंट योर वीनेट इंटू सबनेट। तो हम हमारा जो वीनेट एड्रेस स्पेस रहता है उसको मल्टीपल सबनेट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और हर सबनेट में अपना अपना वर्चुअल मशीन रख सकते हैं। तो सबनेट हम बनाएंगे एज पर आवर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट और एज पर आवर एनवायरमेंट। कि हमें डेवलपमेंट एनवायरमेंट के मशीन, एक डेवलपमेंट का सबनेट अलग बनाना है। ठीक है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन का सबनेट अलग है, डेटाबेस का अलग है, इस प्रकार से। ठीक है। उसके बाद लिखा है, यू कैन कनेक्ट द वर्चुअल नेटवर्क टू योर ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क यूजिंग वन ऑफ द कनेक्टिविटी ऑप्शन अवेलेबल इन अजूर। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो वर्चुअल नेटवर्क है ऑन प्रीमाइसेस का, मतलब सपोज कि आपका एक डेटा सेंटर है फिजिकल, उधर आपका जो फिजिकल नेटवर्क है, ठीक है, उसको आप अजूर के नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स बोल सकते हैं इसके। ठीक है। तो इसके लिए साइट टू साइट वीपीएन यूज़ होता है और अजूर एक्सप्रेस राउट यूज़ किया जाता है। तो अब एक सिंपल सी डायग्राम देखेंगे तो उससे आपको ये जो अजूर वर्चुअल नेटवर्क है वो आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट साइड में जो है वो ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क है। तो ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क में ये सपोज ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो यहाँ से जब भी ट्रैफिक जाएगा तो पहले आपके राउटर पे जाएगा, उसके बाद फायरवॉल के थ्रू जो आपका डीएमजी का सबनेट है उसके अंदर मतलब कोई भी रिक्वेस्ट अगर इंटरनेट से आता है क्लाइंट से तो राउटर के थ्रू, फायरवॉल के थ्रू फिर आपके लोड बैलेंसर पे जाएगा और वहाँ से ये जो आपके वेब सर्वर से यहाँ कौन सा भी एप्लीकेशन होस्टेड हो सकता है, लाइक जावा एप्लीकेशन, डॉटनेट एप्लीकेशन, पाइथन एप्लीकेशन। ठीक है। तो लोड के हिसाब से जिस पे लोड कम होगा उस वेब सर्वर पे वो भेज देगा। ठीक है। उसके बाद और एक फायरवॉल है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से जो ट्रैफिक है वो इंटरनल नेटवर्क को जाता है। तो इंटरनल नेटवर्क हमको मोर सिक्योर रखना पड़ता है क्योंकि इधर हमारा सब डेटा रहता है। ठीक है। इधर डेटाबेस सर्वर है, तो यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो फायरवॉल के थ्रू लोड बैलेंसर को जाएगा और लोड के हिसाब से वो इसमें से किसी एक डेटाबेस सर्वर पे जाके इन्फॉर्मेशन फेच करेगा। इन्फॉर्मेशन वापस वेब सर्वर को आएगी और यहाँ से वो क्रिएट होके क्लाइंट को जाएगी। तो ये हमारा ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क हो गया। अभी ऐसा कि ऐसा सेम नेटवर्क अगर हमको अजूर पे बनाना है तो आप राइट साइड पे देख सकते हो। तो अजूर पे क्या है, अजूर पे सब वर्चुअल है। ठीक है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो वर्चुअल है ही। ठीक है। आपका जो सबनेट रहेगा वो वर्चुअल है, फायरवॉल वर्चुअल है, वर्चुअल मशीन भी वर्चुअल है। ठीक है। लोड बैलेंसर भी वर्चुअल है। ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि अगर क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो पहले हमारे अजूर इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, मतलब जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। उसमें जाएगा। उसके बाद जो रिक्वेस्ट आएगा आपको इधर फिजिकल में जो ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क इधर फायरवॉल दिख रहा है, तो ये साइट मतलब ये फायरवॉल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो एनएसजी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इट इज़ अ सबसेट ऑफ फायरवॉल। तो फायरवॉल के जैसा ही वर्क करता है। तो इधर आप पोर्ट पे ट्रैफिक अलाउ डिनाई दोनों कर सकते हो। ठीक है। तो ये अपना एक सबनेट हो गया फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड सबनेट में जहाँ जैसे डीएमजी है वैसे आप फ्रंट एंड सबनेट हो गया। ठीक है। तो इधर भी है पब्लिक फेसिंग लोड बैलेंसर। पब्लिक फेसिंग क्यों है, क्योंकि ये जो है यहाँ से रिक्वेस्ट इंटरनेट को जाएगी। ठीक है। तो जैसे कि ये लोड बैलेंसर है, ये भी पब्लिक फेसिंग है।
इंटरनेट फेसिंग, पब्लिक फेसिंग, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से इधर आएगी, ये वर्चुअल मशीन है, तो यहाँ डीएनएस है, यहाँ भी जैसे डीएनएस है ऑन प्रीमाइसेस में, वैसे हमारे अजूर पे भी डीएनएस है जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, ठीक है। फिर उधर से ट्रैफिक आएगा तो फिर कोई रिक्वेस्ट आएगी वेब सर्वर से, इंटरनेट से, तो वेब सर्वर को जाएगी, वहाँ से फिर इधर आएगी। अगर एनएसजी में कुछ रूल लगा हो अलाउ डिनाई का, अगर वो रूल पास अलाउ होता है तो फिर वो लोड बैलेंसर के थ्रू डेटाबेस सर्वर को जाएगी, ठीक है। तो ये है मेन डिफरेंस। तो मेन डिफरेंस तो नहीं है, दोनों में सेम टू सेम है, बस अगर इधर हम फायरवॉल यूज करते तो इधर हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो रहता है ना, ये जो पब्लिक फेसिंग क्यों रहता है डीएमजी, क्योंकि ये यहाँ से आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी रहती है। तो ये जो डीएमजी नेटवर्क है, इधर क्या बोल रहे, हैकिंग का अटैक होने की ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहती है हैकिंग होने के लिए, तो इसीलिए इसको मोर सिक्योर बनाया जाता है, ठीक है। तो यह राउटर है, फायरवॉल है, ठीक है। और ये जो है, तो इधर अनदर फायरवॉल डाला है, क्योंकि अगर सपोज बाय चांस ऐसा होता तो नहीं, लेकिन अगर इधर का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया, इधर कुछ हैक हो गया, तो इधर कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर तो पब्लिक कनेक्टिविटी है ही नहीं इंटरनल नेटवर्क को, बराबर। ये सब प्राइवेट आईपी है, इधर कोई भी इंटरनेट का आईपी है ही नहीं। सिर्फ ये जो लोड बैलेंसर है, इसको सिर्फ पब्लिक आईपी दिया हुआ है जो ये सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि इनको इंटरनेट पे जाना है। तो यही मेन डिफरेंस है। और सेम ऐसा का ऐसा ही एनवायरनमेंट, ये जो अजूर का लिखा है ऐसा का ऐसा ही एनवायरनमेंट हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमारे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। पहले हम वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दो सबनेट बनाएंगे, फ्रंट एंड बैक एंड। फिर फ्रंट एंड सबनेट में वीएम बनाएंगे, बैक एंड सबनेट में डेटाबेस वीएम बनाएंगे, फिर एनएसजी बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा के ऐसा सब कुछ हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके, ठीक है। तो अभी हम कुछ वर्चुअल नेटवर्क के कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं। तो आइसोलेशन, तो इधर लिखा है वीनेट्स आर कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर दैट अलाउज यू टू क्रिएट डिसजॉइंट नेटवर्क फॉर डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन दैट यूज द सेम सीआईडीआर एड्रेस ब्लॉक, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा कि इधर जो है ना, हम अजूर में हम अलग अलग वीनेट बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमको वीनेट्स आर कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि हमने एक वीनेट बना दिया, अगर एक वीनेट बना दिया पूरा, जिसमें हम सिर्फ डेवलपमेंट के मशीन्स रखेंगे, दूसरे वीनेट में टेस्टिंग के, तीसरे वीनेट में प्रोडक्शन के। तो जो वीनेट है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करता, और हम उनको सेम सीआईडीआर ब्लॉक देके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं होंगे। दूसरा पार्ट है कनेक्टिविटी। वीनेट कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर एंड इवन टू योर ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर बाय यूजिंग अ साइड टू साइड वीपीएन और एक्सप्रेस आउट कनेक्शन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप वीनेट का यूज करके, अगर आपका कोई भी पहले से डेटा सेंटर है, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑन प्रीमाइसेस पे, ठीक है, फिजिकली लोकेटेड, तो आप उसको अजूर के साथ कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइड टू साइड वीपीएन कनेक्शन और एक्सप्रेस राउट कनेक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एक्सेस टू द पब्लिक इंटरनेट। So all ISVMs in VNet can access to the public internet by default. You can control access by using network security group, ठीक है। तो ये जितने भी VM हम क्रिएट करेंगे, तो आप ये एनर्जी छोड़ दीजिए। अगर हमने कोई सी भी हम क्या बोले, VNet में कोई भी सबनेट में अगर हमने वर्चुअल मशीन बनाया, तो बाय डिफॉल्ट वो इंटरनेट से कम्युनिकेट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको वो इंटरनेट को कम्युनिकेट नहीं करना है, तो आप एनर्जी लगा के उधर आप वो इंटरनेट का अपना 80 पोर्ट है वो ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ वन, सिक्योरिटी। ट्रैफिक एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द वर्चुअल मशीन इन अ वीनेट कैन बी कंट्रोल यूजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एंड अजूर फायरवॉल, ठीक है। तो अगर जैसे लिखा है, तो कोई भी ट्रैफिक आता है नेटवर्क से, इंटरनेट से वर्चुअल मशीन के लिए, तो उसको आप डिनाई अलाउ कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और अजूर फायरवॉल। जो दूसरी चीज़ है वो हम बाद में देखेंगे, बट फिलहाल तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है
तो सिक्योरिटी भी अच्छा खासा दिया है। Access to VM within the VNet. VM can be launched in the same virtual network and they can connect to each other using private IP addresses even if they are in different subnets without the need to configure a gateway or use a public IP address. तो suppose एक ये हमारे तीनों मशीन ये फ्रंट एंड सबनेट में और ये बैक एंड सबनेट में, तो ये हर मशीन हर एक से अगर ये विद इन एक सबनेट में जो है फ्रंट एंड में वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही सकते हैं, ठीक है। बट ये मशीन से भी कम्युनिकेट कर सकता है विदाउट एनी गेटवे और एनी क्या कह सकते हैं एनी पब्लिक आईपी एड्रेस। तो इधर जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा उससे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। जैसे कि लेकिन आपको जैसे पता है कि ऑन प्रीमाइसेस में एक सबनेट से दूसरे सबनेट में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमको गेटवे का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये सर्वर से ये सर्वर को कम्युनिकेट करना है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमको गेटवे लगता है, डिफॉल्ट गेटवे जो हमको पाथ है वो सेट करना पड़ता है। लेकिन अज्योर में एक सबनेट से दूसरे सबनेट में वर्चुअल मशीन डायरेक्टली कम्युनिकेट होती है, उसके लिए आपको गेटवे और पब्लिक आईपी की ज़रूरत नहीं होती। नेम रिजोल्यूशन जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, तो Azure provides internal name resolution for IaaS VM deployed in your VNet. You can also deploy your own DNS server and configure in the VNet to use them. ठीक है, तो इसमें जो DNS है वो Azure by default प्रोवाइड करता है हमको Azure में, ठीक है। और उनको डायरेक्टली जो VM है उनका नाम वो DNS में एंट्री करके नेम रिजोल्यूशन का काम ऑटोमेटिक करता है। लेकिन अगर आपको जैसे हम ऑन प्रीमाइसेस में करते हैं, तो अगर हमको डिफरेंट डीएनएस चाहिए तो हम एक सर्वर बना के उसमें जैसे ऑन प्रीमाइसेस में हमको अगर डीएनएस चाहिए, एडी चाहिए, ठीक है, तो हम वो रोल इंस्टॉल करते हैं। वैसे हम हमारा खुद का डीएनएस सर्वर अलग से भी बना सकते हैं अगर आपको जो बाय डिफॉल्ट अजूर प्रोवाइड करता है वो नहीं चाहिए रहेगा तो दोस्तों यही था बस आज के लिए। होप आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप अगले आने वाले वीडियो जो सीरीज़ है, तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम अगले आने वाली वीडियो में देखने वाले स्टेप बाय स्टेप कैसा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।